Hello everyone. I wish that you are safe and doing great regarding your studies. This video is about prelims which is scheduled on 25th July. ये जो prelims है इसके बारे में इस वीडियो में जो कुछ स्टूडेंट्स की क्यूरीज है, जो कुछ प्रश्न उन्होंने पूछे हैं और जो कुछ हम बताना चाहते हैं, दोनों ही शामिल हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन पूछा है वो है कि 25 जुलाई को एग्जाम होने की संभावना क्या है। इस टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें एकदम क्लियर है कि जैसा आयोग के डिसीजन से हमें लगा है कि एग्जाम जल्दी होगी और एग्जाम आयोग भी इस प्रोसेस को करने की जल्दी में है। यूपीएससी ने एग्जाम पोस्टपोन की तो वो अक्टूबर में उन्होंने एग्जाम शेड्यूल की, जबकि एमपीपीएससी ने सिर्फ 1 महीने एग्जाम को बढ़ाई। अगर कोरोना रिलेटेड सिचुएशन सही रही तो आगामी 25 जुलाई को एग्जाम होना तय है। और ये भी है कि एग्जाम के बाद मुख्य परीक्षा के लिए हो सकता है समय कम मिले, अगर कंडीशन सही रही तो ये हम क्लियर कर लेते हैं कि अब एग्जाम होने की संभावना अधिकतम है। दूसरा जो डिस्कशन का पॉइंट है वो है कि स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, रणनीति क्या होनी चाहिए। ये इंपॉर्टेंट भी है, सिलेबस चेंज हुआ है, कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिनमें अनुमान नहीं लग पा रहा है कि कैसे प्रश्न आएंगे। जैसे स्टूडेंट्स आयोग जो ऐड हुए हैं उनकी तुलना एक्ट से कर रहे हैं कि एक्ट हटा और आयोग जुड़ा। एक्ट में अलग तरह के प्रश्न आते थे, उन धाराएं थी, सेक्शन थे, ईयर्स थे, कब आया कब नहीं आया, कौन अधिकारी जांच करता। आयोग में अलग तरह के प्रश्न है दोनों ट्रेडिशनल, लेकिन प्रश्न अलग तरह के बनेंगे यहाँ पर। जैसे कुछ बच्चों के डाउट थे कि क्या इसमें भी धाराएं पूछेंगे, एक्ट पूछेंगे, नहीं ऐसा नहीं है। इसमें जो उनकी वर्किंग मैकेनिज्म है, जो उनका स्ट्रक्चर है, जो उनकी एक्टिविटीज जो कोई करंट से रिलेटेड है वो भी उसमें पूछी जा सकती है। जैसे सदस्य, उनके कंडीशंस वर्किंग, जैसे कब रिटायरमेंट है, क्या आयु है, कितने सदस्य होते हैं, नियुक्ति कौन करता है, कैसी इस आयोग का स्वरूप है। इस तरह के प्रश्न आयोग से आ सकते हैं। स्कोरिंग रहेगा, नो डाउट स्कोरिंग रहेगा। आप अगर इसको बहुत अच्छे से कर लेते हैं तो इसमें से ज्यादा प्रश्न सही होने की संभावना बनती है। यह भी है कि पहली बार पूछा जा रहा है तो संभावना है कि इजी सवाल पूछे जाएंगे, तो इस बार थोड़ा सा चांस ठीक है। आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे से तैयार करें। दूसरा जो प्रश्न है कि 50 डेज जैसे अभी बचे हुए हैं, तो कुछ बच्चे इस डाउट में है कि हम केवल प्री फोकस करें, प्री और मेंस दोनों लेके चलें, और कुछ ये भी सोच रहे हैं कि कुछ दिन मेंस पढ़ लें क्योंकि हो सकता है प्रीलिम्स के बाद समय कम मिले और हम मेंस की अच्छे से तैयारी नहीं कर पाए। और मेंस में भी चूंकि टॉपिक नए ऐड हुए हैं, लोक प्रशासन है, समाजशास्त्र है, बहुत सारी चीजें हैं, तो वो लोग सोचते हैं कि अभी कुछ दिनों के लिए मेंस पढ़ लिया जाए और उन टॉपिक्स को अच्छे से कर लिया जाए। मेरी सलाह ये रहेगी, हालांकि ये आपकी तैयारी के ऊपर डिपेंड करता है। और एक ये फैक्टर भी हमको सलाह से पहले मैं ये फैक्टर भी आपको बताना चाहता हूं, चूंकि 2 बार प्रीलिम्स की एग्जाम होनी थी, हमारी तैयारी लगभग पूरी होने वाली थी, या हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके थे। पिछली बार जो आई थिंक 11 अप्रैल को एग्जाम होनी थी, और इस बार जो 20 जून को एग्जाम होनी थी, तो हम दोनों बार ही प्रीलिम्स को बहुत अच्छे से तैयार कर रहे थे। तो हमारी तैयारी एक तरह से 2 बार पीक पर आ जानी चाहिए थी। तो हम ये मानते हैं कि आप कंटिन्यूसली प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, आप आउट ऑफ टच नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप बहुत लंबा कोरोना काल निकला है, छुट्टी निकली है और अब आप प्रीलिम्स के बारे में सोच रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए जो कंडीशंस हुई है।
तो यानी कि आपकी तैयारी ठीक ठाक लेवल की अभी भी है, आपको कुछ ज्यादा चीजें देखनी नहीं है। अगर ऐसी स्थिति है तब तो आप कुछ कुछ चीजें बैलेंस कर सकते हैं। जैसे कुछ मेंस के टॉपिक लगभग मिड जून, 15 जून या 20 जून तक पढ़ सकते हैं कुछ कुछ टॉपिक। फिर भी मैं आपसे ये कहूंगा कि वहां भी आप वेटेज प्रीलिम्स को ही ज्यादा दें, ऐसे बच्चों के लिए जिनकी तैयारी कंटिन्यूस थी, ठीक है, जिन्होंने प्रीलिम्स की बहुत अच्छी तैयारी 2 बार वो कर चुके हैं, जब 11 अप्रैल को होनी थी तब और अभी 20 जून को होनी थी तब, तो वो थोड़ा सा मेंस पढ़ सकते हैं, आगे 10-12 दिन और एफर्ट कर सकते हैं, वो मेंस को दे सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं स्पष्ट भाषा में ये बोलना चाहूंगा कि प्रीलिम्स बहुत रिस्की है। आप यहां पर 0 टॉलरेंस से काम करें, मतलब हमारा प्रीलिम्स होना चाहिए, मतलब होना चाहिए, दैट्स इट, ठीक है। तो हम प्रीलिम्स को बिल्कुल अच्छे से तैयार करें, चाहे अभी मेंस छोड़ना पड़े, मेंस की तैयारी ब्रेक करनी पड़े, होल्ड करनी पड़े, क्योंकि हमने देखा है 2019 के रिजल्ट में बहुत अच्छे बच्चे जो दावेदार थे फाइनल लिस्ट के, वो 1 या 2 नंबर से रह गए, कट ऑफ ज्यादा गया और वो लिस्ट से बाहर हो गए। अब इस बार तो सीट्स भी कम है और कंपटीशन तो देखो निरंतर बढ़ने की आशा है, जब तक कि पेपर थोड़ा सा ऐसा ना बन जाए कि कट ऑफ डाउन हो जाए। तो हम सेफ साइड के लिए टफ कंपटीशन मान के चलते हैं, हायर कट ऑफ मान के चलते हैं। तो आपको प्रीलिम्स अभी से बहुत अच्छे से तैयारी करनी चाहिए, जो बहुत अच्छी 2 बार तैयारी नहीं कर चुके हैं, ठीक, किसी भी कारणवश से। जैसे क्या हुआ, 11 जो पिछला प्रीलिम्स होना था अप्रैल में या अभी जून में होना था, तो कई बच्चे इस कश्मोकश में थे या इस डाउट में थे कि प्रीलिम्स पोस्टपोन्ड होगा, तो वो अच्छे से तैयारी नहीं कर पाए पहले, तो उन्हें अब बिल्कुल 100% एफर्ट के साथ तैयारी करनी चाहिए। अब वो इस बुलावे में ना रहे कि प्रीलिम्स 25 जुलाई को नहीं होगा, क्योंकि कई बच्चे ग्रुप में लिख रहे थे कि मैं दावा करता हूं या संभावना है कि आगे भी प्रीलिम्स पोस्टपोन्ड होगा। तो ऐसा कुछ बात नहीं और इसका कोई आधार नहीं, क्योंकि कोरोना, देखो कोरोना सिचुएशन हम ये मान के चलते हैं कि अब थोड़ी सी थमेगी, कंट्रोल में आएगी। देखो इसके बारे में कोई अनुमान नहीं लगा सकता है, लेकिन ये अनुमान है। तो एग्जाम जरूर होगा, तो आप अच्छे से 50 दिन अच्छे से प्रिपेयर करें और हर एक टॉपिक को बहुत बढ़िया तरीके से तैयार करें। तो समरी में मैं ये कहना चाहूंगा ये तैयारी के बारे में, जो 50 दिन की स्ट्रेटजी का सवाल था, कि आप अभी से, अगर आपको लग रहा है कि हमारी तैयारी थोड़ी कमजोर है, तो आप बिना देर किए प्रीलिम्स पर फोकस करें पूर्णतः, ठीक। अगला है कि न्यू सिलेबस है, इसके बारे में क्या है। देखो न्यू सिलेबस के बारे में कुछ कुछ बातें हैं। जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि 10 यूनिट है, पर यूनिट से 10 क्वेश्चंस आएंगे, तो इस तरह से 10 सवाल, 100 सवाल बनेंगे 10-10 सवाल से। ऐसा कहने का कोई लॉजिक नहीं है, मतलब लॉजिक इन द सेंस, मतलब आधार नहीं है, मैं बोलूंगा लॉजिक नहीं, आधार नहीं। क्यों? क्योंकि आयोग ने कहीं स्पष्ट नहीं किया है। जिस तरह से मेंस में आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि हर यूनिट से 30 नंबर के सवाल आएंगे ही आएंगे, वैसे प्रीलिम्स में नहीं हुआ है। हाँ, ये बोला जा सकता है कि चूंकि सभी टॉपिक से, यूनिट से सवाल आने चाहिए, तो मोर और लेस 10 के आसपास सवाल रहेंगे। जैसे मध्य प्रदेश की लगभग 3 यूनिट अलग से दी है, पॉलिटी, इकोनॉमी दोनों साथ में, हिस्ट्री और ज्योग्राफी। तो अगर 10 का हम एवरेज निकालें तो 30 के आसपास सवाल बनते हैं, तो आते भी 25, 27, 28 ऐसे सवाल आते भी। तो मोर और लेस उतना एवरेज रह सकता है। हो सकता है किसी में से, किसी यूनिट में 7 आ जाए, किसी में 15 आ जाए, ये हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि लगभग बराबर आए। तो हमको तो सभी यूनिट बहुत बढ़िया तरीके से तैयार करनी है, ठीक। अगला
कि जो नए यूनिट जुड़े, मैं आयोग के बारे में बात कर ही चुका, आयोग बहुत स्कोरिंग रहेगा, बहुत इजी भी है और आपको अच्छे से तैयार करना चाहिए। कुछ यूनिट हैं जिनमें से थोड़े से टॉपिक ऐसा समझ में नहीं आता है कि स्टूडेंट्स को ये डाउट है कि इनमें से प्रीलिम्स के सवाल कैसे बनेंगे, जैसे साइंस एंड टेक और उसमें ई गवर्नेंस तो ज्यादातर, और जैसे ऐसे ही जो एनवायरनमेंट और साइंस का यूनिट है उसमें फूड प्रोसेसिंग और ये सब। तो क्योंकि ये टॉपिक मूलतः इनका जो नेचर है वो मुख्य परीक्षा वाला नेचर है। अब इनसे प्रीलिम्स के सवाल कैसे आएंगे ये थोड़ा सा डाउट में है, या थोड़ा सा डाउट होता है स्टूडेंट्स को। पर देखो जो इनके बारे में फैक्ट है वो चीजें आएंगी। फूड प्रोसेस की क्या प्रोसेस है, क्या कौन से एलिमेंट काम में आते हैं, कौन से फूड प्रोसेसिंग पार्क लगे हैं, ये सब चीजें पूछ सकता है। ठीक है, ऐसे ही इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, ई गवर्नेंस में किसी भी पोर्टल का नाम पूछ सकता है, किसी भी ऐप का नाम पूछ सकता है, कुछ भी जो इनिशिएटिव लिया है उसका पूछ सकता है, वो टर्मिनोलॉजी पूछ सकता है। तो ये ऐसे तरह के सवाल बनेंगे। इनका सोर्स ज्यादातर, आप ट्रेडिशनल पार्ट पढ़े लेकिन फिर भी ज्यादातर करंट अफेयर ही होना चाहिए। जो करंट अफेयर का मटेरियल है वो वहीं से सवाल आने की संभावना ज्यादा है। अगला जो डाउट है वो एमपी वेटेज का है, तो नो डाउट एमपी का वेटेज रहना ही रहना है, रहा भी है। एक जो 100% श्योरिटी के साथ बात की जा सकती है वो है एमपी के वेटेज की, कि वो हायर ही रहेगा, ज्यादा ही रहेगा। तो एमपी बहुत अच्छे से आप तैयार करें, ये डिसाइडिंग होने वाला है मध्य प्रदेश। अगला जिससे बच्चों के डाउट है कि करंट अफेयर्स कब से पढ़ें और कब तक का पढ़ें। कुछ बच्चों के अनुमान है, बच्चे अनुमान लगा भी सकते हैं कि चूंकि पेपर पहले ही होना था तो पेपर बन चुका होगा, तो अप्रैल से पहले का करंट अफेयर आएगा। इस तरह की बातें चलती रहती। देखो ये ना तो अपन को अनुमान लगाना चाहिए और ना सही है। कई बार देखा है कि यूपीएससी के जो पेपर है उसमें एग्जाम के आसपास की घटनाएं भी आ जाती है। ऐसा नहीं कि उसी दिन पेपर पढ़कर एग्जामिनर ने बनाया, लेकिन वो घटनाएं पहले चर्चा में रहती हैं और सहयोग बस उस दिन भी आती है या उसके आसपास आती है और हम सोच लेते हैं उसी दिन आएगी। लेकिन आप करंट अफेयर पढ़ते रहे, एग्जाम तक आपका क्या जाता है उसमें। भाई आप अप्रैल के पहले का तो पढ़ेंगे, ये महीना भी कवर करने में कोई बड़ा इशू नहीं है, 1-2 महीने में। तो आप बिल्कुल रेगुलर रहें करंट अफेयर्स में। और रही बात पिछले की, तो 2019 के आसपास से आप कर सकते हैं। पुराना भी पूछा जाता है, पूछा गया है, पर वो संयोगवश है कि उसकी घटनाएं कुछ नई भी चर्चा में रहती हो, तो आप सेफ हैं 2019 से। अब रही बात करंट अफेयर, दोनों है, नेशनल भी और एमपी भी। एमपी का करंट अफेयर चूंकि घटनाएं भी कम होती हैं, ठीक है, और कम भी है, कंटेंट भी उसका कम है, तो वो इजी है। लेकिन अगर आप नेशनल करंट अफेयर्स पे गए तो वो सागर है, वो बहुत बड़ा है। तो आप उसमें सेलेक्टिव बनिए, उसमें जो एकदम इंपॉर्टेंट चीजें हैं वही कवर कीजिए, ना कि माइन्यूटली कवर कीजिए जैसा कि यूपीएससी में किया जाता है। वैसा आप ना करें। आप बहुत फेमस चीजें हैं उनको आप कवर करें बस, नहीं तो वो करंट अफेयर्स बहुत ज्यादा है और आपके लिए कवर करना बहुत टफ रहेगा उसको। तो उसमें आप सिर्फ मेन चीज कवर कीजिए और एमपी का आप बहुत अच्छे से पढ़िए, बहुत अच्छे से, जितना आप कर सकते हैं। प्रिपरेशन कैसे करें, क्या आधार होना चाहिए, तो देखो 2 ऑथेंटिक सोर्स हैं प्रिपरेशन के, वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और सिलेबस। इन दोनों पर आप काम करें बहुत अच्छे से। प्रीवियस ईयर प्रश्न जो है वो हमको ट्रेंड बताते हैं, वो हमको एग्जाम का नेचर समझाते हैं। आप जैसे ही प्रीवियस ईयर के जितने पुराने से लेकर नए तक लगा सकते हैं वो लगाइए आप, सबसे ऑथेंटिक सोर्स वही है। आप कोई भी टेस्ट सीरीज लगाने से पहले, किसी भी पेपर को लगाने से पहले जो बाहर टेस्ट सीरीज का है उससे पहले आप प्रीवियस ईयर के जरूर लगाइए। उससे क्या होगा, जैसे कई बार टेस्ट सीरीज में किसी टॉपिक से सवाल बनाने के क्रम में बहुत गहराई में भी चले जाते हैं और बहुत साइड के सवाल भी पूछने की संभावना ज्यादा रहती है। तो आप ये एलिमिनेट कर पाएंगे कि यार ये सवाल आ सकता है या नहीं आ सकता। और कई बार क्या होता है, ऐसे प्रश्नों को देखकर स्टूडेंट्स का मनोबल भी डाउन होता है और वो अपनी एनर्जी और टाइम बहुत डेप्थ में तैयारी करने में लगा देते हैं, जबकि प्रीलिम्स में
हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन ज्यादा होना चाहिए नॉलेज का, ना कि डेप्थ। तो आपको चीजें ज्यादा आनी चाहिए, भले से चाहे वो गहराई में ना आए, लेकिन आपका हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन बहुत ज्यादा होना चाहिए। तो आप प्रीवियस ईयर को बहुत सॉलिड कीजिए, सिलेबस को बार बार देखिए, प्रीवियस ईयर पढ़ते पढ़ते सिलेबस को बार बार देखिए। अब आज जैसे ये कॉमन बातें हैं, सवाल आप खुद भी एलिमिनेट करें कि जो टॉपिक हट गए हैं उनके नहीं देखना है, ठीक है। आप जैसे एक्ट वगैरह के सब सवाल आपको नहीं देखने, जो हट गए उनको नहीं देखना है, एलिमिनेट कर देना है। पर जैसे प्रीवियस ईयर के प्रीवियस सवाल में जो आप पूछा गया करंट है, तो उससे भी आपको नीचे पता चलेगा कि करंट कैसा आता है। तो ये सब चीजें भी आप कवर करें। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और आपका सिलेबस, ये दोनों चीजें आप लेके चले। उसके बाद आप कोई भी टेस्ट सीरीज, कुछ भी पेपर आप लगा सकते हैं, ताकि उस टॉपिक पर कमांड बन सके। क्योंकि कोई भी जो टेस्ट सीरीज बना रहा है या उस पेपर को बना रहा है, वो ये तो प्रयास करता ही है कि उसमें महत्वपूर्ण चीजें वो शामिल करे। तो आपके पास एक चीजें फिल्टर होके आपके पास आ जाती है। और दूसरी बात, उस टॉपिक से आपको ये भी अंदाजा लग जाता है कि किस तरह के सवाल बन सकते हैं। तो फिर भी मैं रिपीट करूंगा, मैं वेटेज दूंगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, क्योंकि मैं एग्जांपल देता हूं। जैसे एक सवाल था उल गुलान, ठीक है, तो ये लगभग 2000 के आसपास यूपीएससी ने पूछा, 2002-3 के आसपास बात होगी, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर फिर यूपीएससी ने प्रीलिम्स में पूछा, और ये इस साल एमपीपीएससी ने मेंस में पूछा। तो मेरा कहने का सिर्फ ये तात्पर्य है कि मोर और लेस चीजें सेम रहती हैं, ट्रेंड सेम रहते हैं। जैसे अगर 44 अमेंडमेंट पिछली बार पूछा है, तो अब 42 पूछ सकता है, 51, 52 पूछ सकता है, कुछ भी, लेकिन अमेंडमेंट से सवाल आएंगे, ठीक है। हम इस तरह से चीजों को समझें। जैसे अगर वो प्रीएम्बल में कोई टर्मिनोलॉजी पूछता है, प्रीएम्बल से कुछ सवाल पूछता है, तो उसका कहने का मतलब है जैसे कि प्रीएम्बल से टर्मिनोलॉजी रिलेटेड या जो संविधान का दर्शन है उससे रिलेटेड सवाल आ सकते हैं, ठीक है। तो आप इस तरह से टॉपिक को समझें, टॉपिक का नेचर समझें। इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। ज्योग्राफी में, हिस्ट्री में, जैसे अभी साइंस और एनवायरनमेंट साथ साथ दिया है। जनरली एनवायरनमेंट और ज्योग्राफी साथ साथ देते हैं, पर इन्होंने साइंस और एनवायरनमेंट साथ साथ दिया है। तो उस तरह के सवाल रिलेटेड आएंगे। जैसे उसने मौलिक सिद्धांत पूछा है, तो कुछ भी मौलिक सिद्धांत में पूछ सकता है, जो फंडामेंटल फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो है उनमें से पूछ सकता है। एनवायरनमेंट में बेसिक कॉन्सेप्ट, इकोटोन, इकोसिस्टम, ये सब पूछ सकता है, ठीक है। तो आप बहुत, मैं जो ये डिस्कशन है इसकी समराइज करना चाहूंगा। पहला तो अब आप ये ना सोचें कि 25 जुलाई को भी एग्जाम पोस्टपोन्ड हो सकती है, बिल्कुल ना सोचें। दूसरी बात, 50 दिन पर्याप्त है, लेकिन ज्यादा नहीं। आप जिस तरह का कंपटीशन होने वाला है, जिस तरह की एग्जाम हो सकती है, क्योंकि हम तो वर्स्ट के लिए तैयार है ना, ठीक है, तो उसके लिए 50 दिन आपको ठीक से मेहनत करनी पड़ेगी। 50 डेज आपको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, धीरे धीरे कॉन्फिडेंस जनरेट करना पड़ेगा। अगला, नया सिलेबस, तो बिल्कुल आपको नया सिलेबस थॉरोली कवर करना है। पहले आपको वो टॉपिक कवर करने हैं जो नए जुड़े हैं। आयोग जैसे टॉपिक बहुत स्कोरिंग हो सकते हैं, ठीक है। साइंस एंड टेक के जो टॉपिक है, एनवायरनमेंट के जो टॉपिक है, वो आप बहुत अच्छे से कवर करें। एक बात मैं यहाँ पर ये बताना चाहूंगा कि जैसे पहले खेल, स्पोर्ट्स जो है वो एक अलग तरीके से तैयार किया जाता था, क्योंकि खेल को मेन पॉइंट में ही दे रखा था। अब जो खेल दिया गया है वो करंट अफेयर्स का पार्ट दिया गया है, और उसमें क्लियर मेंशन है कि खेल की संस्थाएं, खेल के पुरस्कार और खेल की संस्थाएं हैं, पुरस्कार हैं और प्रतियोगिताएं, ठीक है। तो ये फिर भी संभावना है कि पहले तरह के ट्रेडिशनल सवाल या हार्ड कोर सवाल ना पूछे। कैसे, पिच की लंबाई कितनी है, खिलाड़ी कितने हैं, विकेट की हाइट कितनी है, बाउंड्री कितनी होती है, ये सब सवाल ना पूछकर अब प्रतियोगिता, पुरस्कार और संस्था से रिलेटेड सवाल पूछे, और वो भी करंट अफेयर में डाल रखा है। तो इस तरह का एक चेंज, शिफ्ट हो सकता है। जैसे पहले जो लूसेंट में से जो
स्पोर्ट्स तैयार करते थे, हो सकता है वो काम का थोड़ा अब कम हो, लेकिन फिर भी हम सेफ साइड के लिए उसको भी एक बार देख के जरूर जाएंगे। बल देंगे किस पर? करंट अफेयर्स पर। करंट अफेयर्स और इंस्टीट्यूशंस, स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूशंस, स्पोर्ट्स अवार्ड्स और स्पोर्ट्स जो ये कॉम्पिटिशन्स होते हैं, जो प्रतियोगिताएं होती हैं, वो सब उन पर हम ध्यान दें। ठीक है, करंट अफेयर्स आप जरूर पढ़ें। एमपी का वेटेज बहुत अच्छा होने वाला है, एमपी को बहुत अच्छे से तैयारी करें और फिर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और सिलेबस को फोकस करके फिर कोई और चीज पढ़े ताकि आपको एक एग्जाम का पैटर्न पता हो। ठीक है, जो भी और भी आपके डाउट हैं आप टेलीग्राम चैनल पर या किसी भी व्यक्तिगत पर्सनल मैसेज करके आप पूछ सकते हैं, और भी जो हमें इंपॉर्टेंट लगेगा हम समय समय पर आपको बताते रहें। थैंक यू वेरी मच।